पार्टी मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, लाडली बहना, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, सिर्फ यही चर्चा सारे मध्य प्रदेश में है। और आने वाले समय में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये क्यों बनने वाली है? क्या है भाई? कमल खिलेगा, कमल। शाबाश, कमल खिलेगा, पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा, शानदार विकास होगा, चिंता मत करिए। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, शिवराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश आगे बढ़ा है, हमने प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देखा है। हम देश को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। हमें गर्व है इस बात का कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें गर्व है इस बात का। देखिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय सभ्यता, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। मैं पिछले 40 वर्षों से 40 साल पहले पार्षद था, तब से राजनीति कर रहा हूं। मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो केदारनाथ की गुफा में जाता है तो वहीं ध्यान में बैठ जाता है। मैंने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो बाबा विश्वनाथ क्या जाएगा तो हाथ में कलश लेकर गंगा जी में डुबकी लगाता है और जाकर सीधा त्रिकुटी का तिलक लगाकर और बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाता है। ऐसा प्रधानमंत्री देखा है किसी ने? हम लोग बहुत अच्छे युग में जी रहे हैं, इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर टूटते हुए देखे हैं। भाई मेरी बात सुन लो यार, पहले आपका जोश मैं देख रहा हूं और मुझे मालूम है कि सिंगरौली में इस बार सब विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का झंडा करेगा, कोई नहीं रोक सकता। पर मैं इंदौर से चलकर आया तो मेरी बात सुन लीजिए जरा थोड़ी सी। हम लोग बहुत अच्छे युग में जी रहे हैं, मोदी जी के युग। हमारे पूर्वजों ने मंदिर टूटते हुए देखे। सोमनाथ का मंदिर टूटा गया और लूटा गया, राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ा गया और लूटा गया, कृष्ण जन्म मंदिर तोड़ा गया और लूटा गया। हमारे पूर्वजों ने मंदिर को टूटते हुए देखा है और हम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्य का चालीस को नहीं। बोलिए जय जय श्री राम। हम शुरू से कहते आए राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। क्या बोलते हैं हम? राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे। दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि तारीख नहीं बताओगे, तो दिग्विजय सिंह जी सुन लो, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अरे तुमने और तुम्हारी सोनिया आंटी ने 22 वकीलों को खड़ा किया था कोर्ट में और कहा था राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो काल्पनिक है। रामचरितमानस काल्पनिक है, उपन्यास है। ये तुमने कहा कि नहीं कहा कोर्ट में? तुमने 70 साल तक इस देश को लूटा है, बहुत पाप किया है। राम को राम नहीं माना, कृष्ण को कृष्ण नहीं माना, हनुमान को हनुमान नहीं माना। तुम्हारे हनुमान, राम, कृष्ण सब गांधी परिवार है और कुछ भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी, हमारे राम बड़े दयालु हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तुम्हारी पूरी मंडली ने बहुत भ्रष्टाचार किया सोनिया जी के नेतृत्व में। 22 तारीख को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, पूरी कांग्रेस जाए और वहां दंडवत करे। हमारे राम बड़े दयालु हैं, माफ कर देंगे तुमको, तुम्हारे सारे भ्रष्टाचार को माफ कर देंगे। मुझे बहुत अफसोस है एक बात का, कांग्रेस वोट के लिए राजनीति करती है, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, देश की सीमा पर हमारे देश का नौजवान देश की रक्षा कर रहा है, अपने परिवार को छोड़कर ठंड, गर्मी, बरसात किसी की चिंता नहीं करता। दिवाली के फटाके भी दुश्मनों के ऊपर बम फेंक कर मनाता है। वो नौजवान देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर खड़ा हुआ है। पर देश
को बाहर से तो बाहर के दुश्मनों से तो सेना के जवान संभाल लेंगे, अंदर के दुश्मनों से कौन संभालेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जवाबदारी है। अंदर के दुश्मन इस देश के अंदर नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो नारे लगाए एक बार सहन किया जा सकता है, पर कांग्रेस के नेता उसकी जाके पीठ थपथपाए। वो कन्हैया जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो कांग्रेस का नेता है। क्या ऐसे लोगों को वोट मांगने का अधिकार है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कांग्रेस आज उन लोगों की बारात में आकर जनता के बीच में वोट मांगने की कोशिश कर रही है। क्या ऐसी कांग्रेस को वोट मांगने का अधिकार है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी आगे भी विकास करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में विकास देश का हो रहा है, शिवराज जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश का विकास किया है। 83 में पहली बार उमा जी के नेतृत्व में मंत्री बना था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। सड़कों की क्या हालत थी आप खुद ही बताइए। कैसी सड़कें थी इस प्रदेश के अंदर? पत्रकार बंधुओं, उस समय 60,000 किलोमीटर सड़क थी इस प्रदेश में। एक भी ऐसी सड़क नहीं थी जिसमें गड्ढे नहीं हो, एक भी ऐसी सड़क नहीं थी 60,000 किलोमीटर में। आज जब मैं 20 साल बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि आज 5,13,000 सड़कें हैं जो कि बिना गड्ढे की है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है। मुझे याद आता है, मैं मजदूर कॉलोनी में रहता हूं, मेरे पिताजी मिल में काम करते थे। हम चिमनी में और कंडील में पढ़ते थे। बच्चे आज के बच्चों को तो चिमनी क्या होती है पता ही नहीं होगा। हम लोग चिमनी और कंडील में पढ़ते थे। फिर लाइट आई तो कभी 4 घंटे